तो कैसे हो ग्लैडिएटर्स। आज हम जो टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वो हमारे पास है बोस, चोच और आईडियम। तो ये किस तरीके से बनते हैं, ये बिल्कुल सिंपल से टॉपिक्स हैं। जैसे ही मार्केट अप साइड अप ट्रेंड में चल रहा है तो वहां पे क्या होगा कि मार्केट जैसे ही हायर हाई को तोड़ता जाएगा तो वहां पे चोच होता जाता है, चोच नहीं बोस होता जाता है। और जैसे ही मतलब मार्केट अपने जब डाउन ट्रेंड में चलता है और वहां पे लोअर लो को तोड़ते जाता है तो वहां पे क्या होता जाता है, बोस होता जाता है। तो जैसे ही मार्केट यहाँ से अपसाइड के लिए मूव किया, यहाँ से अपसाइड के लिए मूव किया, फिर हायर लो लगाता है, यहाँ पे हायर हाई कंप्लीट करता है, हायर लो लगाता है, फिर हायर हाई की साइड में जाता है, हायर लो लगाता है, हायर हाई जाता है। तो जैसे ये हायर हाई टूटता है, यहाँ से ब्रेक होता है इस जगह पे कैंडल के साथ में, तो हम लोग वहां पे यही देखेंगे कि जब यहाँ से एक कैंडल इसके ऊपर क्लोज होगी, सेम टाइम फ्रेम की, जिस टाइम फ्रेम का स्विंग देख रहे हो उसके ऊपर कैंडल की बॉडी क्लोज होनी चाहिए। तो वहां पे क्या होता है, हमारे पास बोस होता है। ऐसे ही अगर डाउन साइड के लिए देखेंगे तो हम लोग इस साइड से देखेंगे, इस तरीके से मार्केट को देखेंगे। और जैसे ही ये लोअर लोअर तोड़ता जाएगा तो यहाँ पे बोस होता है। ये नॉर्मल सी बात है, आप लोगों को हर कहीं देखने को मिल जाएगा। तो जो बोस होता है वो उसका जो आपने फुल फॉर्म है, जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, तो इसका एक फिक्स रूल है जो कि कैंडल की बॉडी से ही तोड़ना चाहिए, कैंडल की बॉडी ऊपर उसके क्लोज होनी चाहिए। और ये एक बिल्कुल कंटिन्यूएशन पैटर्न है। और यहाँ पे क्या होता है, इसके कारण क्या होता है कि जो हायर लो होता है, जहाँ अप ट्रेंड में जाओगे आपके पास जो हायर लो लो रहेगा, यहाँ पे आपके पास ये जो हायर लो तभी कंफर्म होगा जब भी बॉस होगा। और यहाँ पे क्या है, लोअर हाई तभी कंफर्म होगा जब यहाँ पे बॉस होगा डाउन ट्रेंड में। तो ये चीज आप लोगों को यहाँ पे याद रखनी है कि यहाँ पे एक्चुअली में क्या होता है बॉस के अंदर। ज्यादा कोई बड़ा कंसेप्ट नहीं है, बहुत छोटा सा ही कंसेप्ट है। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि मतलब इसका यही है कि रिश्ता पक्का हो गया है। जैसे कि एक लड़का और लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं और उनके घर वाले भी राजी हो जाते हैं, तो वहीं से बात आगे बढ़ती है। तो वैसे ही मार्केट अगर ऊपर की साइड में जा रहे हैं यहाँ से अप साइड, तो जैसे ही भी ये बोस्ट शो करता है तो आपको, तो ये जो पिछला हाई है इसको तोड़ेगा। तो जब इसको तोड़ देता है तो ये बॉस होके दुनिया को ये बताता है कि भाई मैं कमिटेड हूँ, अभी और ऊपर जाना चाहता हूँ, यहाँ से अभी और ऊपर जाना चाहता हूँ। मुझे अभी और यहाँ से ऊपर की साइड में निकलना है, मैं कमिटेड हूँ भाई साहब। बॉस होने का मतलब यही है। तो बॉस में हमेशा कोई धोखा नहीं होता है, कोई धोखेबाजी नहीं करता है बॉस हमारे साथ। और ये बस सीधा सा एक डायरेक्ट रास्ता है जो आप इस साइड में निकलते चलोगे। तो बॉस कोई ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। इस टॉपिक्स को मैंने इसीलिए थोड़ा साइड में रख दिया था कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए कि होता ही क्या है ये, कि आप लोगों को ज़्यादा मतलब इस पे मेहनत नहीं करनी पड़े कि हाँ भाई एक्चुअली में बॉस है क्या। इसीलिए मैंने इन टॉपिक्स को थोड़ा साइड में रखा है, प्ले लिस्ट से बाहर रखा है, कि आप लोग इसको अच्छे से आओ और वहाँ पे समझ लो। अब जो मैंने बॉस बता दिया, अभी मैं थोड़ी देर में ये बॉस कोच आइडियम सब कुछ एक ही जगह पे बता दूंगा तुम लोगों को। तो चार्ट के अंदर डायरेक्ट एक ही बार में शो करूंगा सब कुछ। तो यहाँ पे एक बार अपने डायरेक्ट समझ लेते हैं। तो अब चोच क्या होता है, चोच होता है चेंज ऑफ करेक्टर। तो ये किस तरीके से बनेगा, तो ये ऐसे है ना कि मतलब जैसे ब्रेकअप वाला धोखा हो जाए, इंसान के साथ ब्रेकअप हुआ है और वो किसी धोखे के कारण हुआ है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे मार्केट अप साइड में जा रहा है, बॉस करते हुए जा रहा है अप साइड में बार बार, तो जो लास्ट स्विंग होगा इसका, जो वहां से जो ये डायरेक्ट नीचे की साइड में आएगा। अब सोचो कि आप लोग आइडियम क्या होता है और कोच क्या होता है। अब दो तरीके से बताऊंगा, पहले आपको इंडियन मार्केट के अंदर बता देता हूँ कोच किस तरीके से होगा, फिर फॉरेन मार्केट के अंदर बताता हूँ। तो जब जो ये पहला स्विंग टूटेगा नीचे की साइड में, अब देखो यहाँ पे क्या है, आइडियम होता है एक्चुअली में जो इंडियन मार्केट के अंदर होता है। ये आपको बाद में भी समझा सकता हूँ, बट मेरे को यही था कि हाँ, क्योंकि अभी आइडियम समझाया नहीं है, चोच पहले समझा रहा हूँ, तो ठीक है। तो इंडियन मार्केट के अंदर फर्स्ट स्विंग क्या होता है, आइडियम होता है। और सेकंड स्विंग क्या होता है हमारे पास, जब इस तरीके से आएगा और सेकंड स्विंग को तोड़ देगा तो वहां पे चोच होता है। जब ये टूटेगा सेकंड स्विंग तो यहाँ पे चोच होगा। और याद रखना कि ये बॉडी के साथ ही टूटना चाहिए। आईडीएम के अंदर बॉडी के साथ तोड़ता है, नहीं तोड़ता है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर पूरा बॉडी के साथ तोड़े और मार्केट फिर ऊपर की साइड में जाता है यहाँ से, और जो लास्ट पॉइंट है वहां से उठा के और पूरा डाउन साइड मूव कर देगा। चोच का मतलब यही है। चोच और एमएसएस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्टिंग सेम ही बात है। अब फॉरेन मार्केट के अंदर क्या होता है कि आईडीएम नहीं होता है, तो उसको हम थोड़ा इस तरीके से देखते हैं। जब फॉरेन मार्केट के अंदर आईडीएम नहीं होता तो मार्केट इस साइड से चलता है, तो उसके अंदर आईडीएम नहीं है, तो जो पहला स्विंग होगा वही ब्रेक हो जाएगा डाउन साइड के अंदर।
और फिर क्या करेंगे, मार्केट ऊपर से कोई ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी उठा के डाउन साइड मूव करते हैं। तो आप प्लेलिस्ट की क्लासेस कर रहे होगे तो वहां पे आपको ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी अच्छे से समझा दिया गया है कि क्या होता है। तो जो फर्स्ट स्विंग है जो इसने ब्रेक किया नीचे में, जैसे ही कैंडल के साथ में ब्रेक होगा ये फर्स्ट स्विंग, यहाँ से एक अच्छी खासी कैंडल के साथ ब्रेकआउट होगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा, मार्केट की स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगी, चोच हो जाएगा, चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा, मार्केट फिर अप साइड जाता है और जो लास्ट पीओआई है उसको उठाता है और डाउन साइड मूव कर जाएगा। ऐसे ही अगर आप अप साइड के लिए देखो तो किस तरीके से होगा, इस तरीके से मार्केट डाउन साइड आ रहा है। तो याद रखना कम से कम जो 3 स्विंग उससे पहले होने चाहिए, चौथ से पहले 3 स्विंग होने चाहिए, ये चीज आपको अच्छे से याद रहनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है कि मार्केट ने स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट कर दिया है, जो हमारे पास लोअर हाई था उसको ब्रेक किया है। और यहाँ पर क्या है, हायर लो ब्रेक होता है जब डाउन साइड के लिए चोच होता है, और अप साइड के लिए चोच होगा तो क्या होगा कि जो लोअर हाई होगा वो ब्रेकआउट होगा। तो जैसे ही ये ब्रेकआउट हुआ उसके बाद में क्या होता है, मार्केट लास्ट पीओआई को उठाता है और अपसाइड मूव दिखा देता है। और ये याद रखना कि ये चोच बॉडी के साथ में होना चाहिए, बॉडी ऊपर क्लोज होनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा किसका, फॉरेन मार्केट का, ये दोनों पॉइंट। और ये जो मैंने ऊपर में आपको बता दिया यहाँ पे कि फर्स्ट पहले आईडीएम होगा फिर उसके बाद चोच होगा। आईडीएम विक के साथ भी हो सकता है, बॉडी ऊपर क्लोज हो जाए पर विक इसके नीचे निकल के आ जाए तब भी आईडीएम हो जाएगा। तो ये चीजें आपको अभी समझाता हूँ। यहाँ पे क्या होता है कि जब आईडीएम होता है ना, तो इंडियन मार्केट के अंदर आईडीएम होना जरूरी है, और इंडियन मार्केट के अंदर जब आईडीएम होता है तभी हायर हाई कंफर्म होता है, अदरवाइज हायर हाई तुम्हारा यही रह जाएगा। अगर मार्केट यहाँ तक आया और इसके नीचे विक नहीं गई या बॉडी नहीं गई कैंडल की, तो तुम्हारा हायर हाई ये गिना जाएगा, ये नहीं गिना जाएगा, ये एक ट्रैप गिना जाएगा। जैसे आपको इस तरीके से बता देता हूँ, मानो कि मार्केट यहाँ कहीं था, इस तरीके से चल रहा था। अब ये इंडियन मार्केट की बात कर रहा हूँ। तो मार्केट को आइडियम करने के लिए कम से कम कहाँ तक आना चाहिए, यहाँ तक। अब मार्केट क्या करता है कि वहीं से ऐसे शो करता है तुम लोगों को कि हाँ भाई मैं अभी यहाँ तक आया हूँ। अब आइडियम होने के लिए यहाँ तक आना चाहिए था, तो ये एक्चुअली में इस टाइप से आपको नहीं दिखेगा। यहाँ तक आना चाहिए था, इसका लो टूटना चाहिए था, आइडियम होता और फिर ये हमारे पास हायर हाई कंफर्म होता। पर बात क्या है कि यहाँ पे ये ऐसा कुछ शो नहीं हो रहा है। अब इंडियन मार्केट के चलने का तरीका देखो, ये हुआ, यहाँ पे आया, ठीक है, तो फर्स्ट स्विंग है। अब यहाँ से आएगा मार्केट, इस यहाँ पे आएगा, फिर इस तरीके से चलेगा। यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास एक हायर हाई कंफर्म हो गया, मार्केट इस तरीके से चलेगा, मानो इस तरीके से था। तो हमारे पास जो हायर हाई होगा क्या होगा, यहाँ पे क्या हुआ, आइडियम हुआ, तो हमारे पास हायर हाई क्या निकल के आया, ये। यहाँ पे हमारे पास आइडियम कहाँ पे हुआ, यहाँ पे, तो हमारे पास हायर हाई क्या निकल के आया, ये। तो इस तरीके से हायर हाई को कौन कंफर्म करता है, आइडियम करता है। और बॉस क्या करता है, जब बॉस होता है तो वो लोअर, यहाँ पे क्या होगा, फिर बॉस होगा इस जगह पे, यहाँ पे फिर बॉस होने जाएगा। अगर ये इसके ऊपर निकल जाता है तो हमारे पास जो लोअर हायर लो होगा वो कंफर्म हो जाएगा, हायर लो कंफर्म है, या ये हायर लो कंफर्म हो गया, ये भी हो गया। तो जो ये वाला कंफर्म हुआ है जब यहाँ बॉस हुआ है, ये वाला कंफर्म हुआ है जब यहाँ बॉस हुआ है। जब हायर हाई कब कंफर्म हुआ है, जब यहाँ पे आइडियम हुआ है। अगर यहाँ से ये इसको नीचे स्वीप कर देता तो हमारे पास एक हायर हाई ये निकल के आ जाता, आइडियम अपने इसको मान लेते, और आइडियम यहाँ पे हुआ है तो अपना हायर हाई ये बन के आ रहा है। तो इस टाइप से आपको जो स्ट्रक्चर मिलेगी इंडियन मार्केट की मिलेगी, और दूसरे मार्केट की स्ट्रक्चर है वो अलग तरीके से। फॉरेन की तो आपको कुछ देखना ही नहीं है, इतना ज्यादा कुछ खास नहीं है। फॉरेन मार्केट के अंदर तो पहला स्विंग जैसे ही टूटेगा कैंडल के साथ में, आप लोग डाउन साइड के लिए जा सकते हो, डायरेक्ट चोच होता है, डायरेक्ट एमएसएस होता है, आपको ज्यादा कुछ देखने की जरूरत ही नहीं रहती है। तो जो जो हमारे पास ये चोच है, हम लोग ज़्यादा फॉरेन मार्केट के अंदर ही देखेंगे, क्योंकि जो बेस्ट तरीके से चलता है ज़्यादा, क्योंकि इंडियन मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन देखने को मिलता है। तो मैंने जो चोच की बात की है, तो ये आपके पास ऐसा था जैसे ब्रेकअप वाला धोखा था। तो चोच जब होता है जब मार्केट अपना ट्रेंड को पूरा का पूरा चेंज करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो चोच जब होगा, आपका पूरा का पूरा मार्केट ट्रेंड चेंज करेगा, पूरा अप साइड जा रहा था पूरा डाउन साइड आने की कोशिश कर रहा है। तो ये मार्केट का वो वाला ब्रेकअप है जो कल तक मार्केट जहां बड़े बड़े सपने दिखा रहा था ना आप लोगों को कि हाँ भाई मैं अब ट्रेंड की साइड में लेके जा रहा हूँ, ठीक है। और अब अचानक से उसने अपना करेक्टर ही बदल दिया, जो कि पिछला सपोर्ट था इसको तोड़ दिया। जब इसने इसको सपोर्ट को तोड़ दिया तो ये वो मोमेंट हो गया जब मार्केट आप लोगों को यही कह रहा था कि भाई इट्स नॉट यू, इट्स मी।
मुझे कोई और मिल गया है, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ। तो जो रिटेलर्स इस वाले ब्रेकअप के साथ में, जो रिटेलर्स यहाँ पे इस ब्रेकअप के साथ में, यहाँ पे इस ब्रेकअप को समझ ही नहीं पाए, वो इन्हीं पुरानी सपोर्ट के साथ में यादों में रह जाएंगे, ठीक है। और पूरा का पूरा मार्केट उनका क्या कर देगा, अकाउंट को उड़ा के चला जाएगा और खत्म कर देगा। तो यह आज की क्लास हम लोग यहीं पे कंप्लीट